सुप्रीम कोर्ट से मिली है इन नेताओं को बड़ी राहत। अब नहीं होगी इन पर कोई भी कार्रवाई। टेंशन में आ गई है भाजपा। जी हाँ, थंबनेल आपने देखा होगा। आखिर क्या है, किन नेताओं को राहत मिली है और क्यों बढ़ गई है भाजपा की टेंशन, सब कुछ विस्तार से बताएंगे आपको वीडियो में। और चूंकि मामला लीगल है, इसलिए लीगल अपडेट देने का काम चौधरी लीगल एसोसिएट करती है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर पूरा मसला क्या है। साथियों, इन दिनों जो देश में जो चल रहा है किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ मोदी जी अपना महाअभियान छेड़े हुए हैं 400 प्लस को लेकर के, दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और जिस भी प्रदेश में उनकी न्याय यात्रा पहुंचती है, वहां पहले से ही जो उनका इंडिया गठबंधन है वो उसका विखंडन हो जाता है। तमाम राजनीति के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। ईडी अपने आप में एक अद्भुत शक्ति बनी हुई है और तमाम चीज़ें, ईडी की कार्रवाइयाँ तमाम तरह से सामने आती रहती हैं। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को उन्होंने नोटिस दिया, सम्मन दिया था, हाजिर होने के लिए कहा था। वो हाजिर नहीं हुए, फिर वो ईडी न्यायालय चली गई। न्यायालय में जाने के बाद वर्चुअल रूप से हाजिर हुए, समय मांगा, समय कोर्ट ने दिया और व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश भी दिया। लेकिन इस बीच फिर से ईडी ने उनको नोटिस दे दिया। लगातार तमाम तरह के कानूनी दाव पेच का इस्तेमाल इस वक्त जो है देश में हो रहा है, क्योंकि मसला 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। और कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि वो इससे चूक जाएं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो। हर कोई दल किसी भी तरह से 2024 में सरकार बनाने में लगा हुआ है। इसी बीच एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि कुछ नेताओं पर जो कार्रवाइयाँ चल रही थी उन पर रोक लगा दी है। और उन पर जो रोक लगाई है उससे कई बड़े नेताओं को बहुत बड़ी राहत मिली है। और टेंशन की बात इसलिए है भाजपा के लिए कि अगर रोक जारी रहती है तो उनका जो अभियान है वो 400 प्लस का, वो कहीं ना कहीं उससे परेशान होते नजर आ रहे हैं। तो हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के जो सीएम हैं सिद्धारमैया, उनके खिलाफ 2022 में तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत के मंत्री के एस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित विरोध जो मार्च हो रहा था, उस पर आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वो मार्च कर रहे थे, उस मार्च के ऊपर जो है उनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई दर्ज की गई। उनसे कहा गया कि आप मार्च नहीं कर सकते हैं। तो उसको लेकर के जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो जो कार्रवाई चल रही थी उस पर रोक लगा दी है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने, इसी मामले पर जो विरोध प्रदर्शन था, वर्तमान राज्य मंत्री जो हैं रामलिंगा रेड्डी और एमबी पाटिल और कांग्रेस पार्टी के रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी उस पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है नेताओं के लिए। तमाम नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाइयां चल रही थी उन पर रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की ये बेंच है, इस बेंच ने इस कार्रवाई पर रोक लगाई है। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह बेंच जो है सुनवाई कर रही थी। इस मामले में सिद्धारमैया के जो एडवोकेट हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा का जो मामला है वो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 19 क्लॉज 1 का ये मैटर है, जो स्वतंत्रता देता है कि किसी भी नागरिक को विरोध का अधिकार होगा। कोई भी देश का नागरिक अपना जो विरोध होगा सरकार के प्रति या किसी संस्था के प्रति, उसको दर्ज करवा सकेगा। उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। राजनीतिक विरोध को दंडात्मक जो प्रावधान हैं उनसे दबाया नहीं जा सकता। और जो सरकार है वो उन प्रावधानों को दबाना चाह रही है, उन अधिकारों को दंडात्मक प्रावधानों से, जबकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स के जो गार्जियन हैं वो सुप्रीम कोर्ट उनका गार्जियन माना जाता है। और उस वक्त देश के जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के जो सीजीआई हैं श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ साहब, वो अनोखे और अच्छे फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में भी सुप्रीम कोर्ट से अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये बड़ी बात होगी। और हम इस मामले में निश्चिंत इसलिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ जैसे सीजीआई मौजूद हैं तो देश के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो किसी संस्था का पदाधिकारी हो, चाहे वो ईडी या सीबीआई के अधिकारी हो, सबको न्याय सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर मिलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमान डीवाई चंद्रचूड़ साहब के हाथों में है, किसी साधारण व्यक्तित्व के हाथों में नहीं है। और वो न्याय देने के लिए जाने जाते हैं। और सीजीआई साहब ने, जैसा कि अभी चंडीगढ़ वाले मसले पर जो आदेश दिया है, देश की राजनीति में उन्होंने एक नया आयाम स्थापित किया है। और उन्होंने बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट
क्यों सुप्रीम होता है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों सुप्रीम माना जाता है, और सुप्रीम कोर्ट की पावर जो होती है वो सबसे सुप्रीम होती है। कोई भी तानाशाही हो, कोई भी बेईमानी हो किसी भी तरीके की, चाहे वो चुनाव आयोग की हो, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो भाजपा की हो, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस पूरे चंडीगढ़ के मसले पर उन्होंने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। और जो चुनाव अधिकारी थे अनिल मसीह, उनके ऊपर धारा 340 का एक मुकदमा दर्ज करने की बात भी उन्होंने कही इस आदेश में अपने सुप्रीम कोर्ट के में। और वहाँ जो आम आदमी के जो प्रत्याशी थे उनको जो है मेयर बना दिया। आप सबने देखा कुलदीप सिंह वहाँ के मेयर बने। तो सीजीआई इतने अच्छे, इतने व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, उनके जब से वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जस्टिस ने उनका अनुसरण करना शुरू किया है। तमाम जो निचली अदालतें थी, जो ट्रायल कोर्ट थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे फैसले दिए हैं और तमाम बड़े फैसले उन्होंने दिए हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो है बहुत मायने रखता है, क्योंकि मामला जो है तमाम राजनीतिक जो विपक्षी दल हैं भाजपा के, उनके नेताओं से जुड़ा हुआ है। और भाजपा के विपक्षी दलों के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना इस वक्त में, जबकि 2024 का चुनाव सर पे है, भाजपा के लिए बहुत बड़ी टेंशन। मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कोई भी मजबूत कद्दावर नेता उनके सामने 2024 के चुनाव में टिक पाए। दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री इसका उदाहरण है। हालांकि वो अपने तमाम कानूनी दावपेच का इस्तेमाल करके बचे हुए हैं, लेकिन इस मामले में जो है बहुत बड़ी राहत विपक्षी दलों के नेताओं को और बहुत बड़ी टेंशन भाजपा के नेताओं को। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी दोनों यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है चौधरी लीगल एसोसिएट और आरटीआई एक्टिविस्ट प्रतीक चौधरी। इन सब के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने जो टेलीग्राम है और जो व्हाट्सएप चैनल है वो भी शुरू किया है, उसके लिंक भी आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करें। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।